Hello students, welcome to the SST class. How are you all? I hope you all are doing very good. You all are in pink of your health. So let's start our today's class. So today's chapter is chapter 13, means of transport. So in this we are going to study the different means of transport such as road transport, water transport and air transport. So let's start the chapter. Transport or transportation is the movement of people, animal and goods from one location to another. In ancient time, people travel on foot or on back of animal. Then they invented wheel. This led to the development of cart. People began using horse cart and bullock carts to go from one place to another. These were, however, very slow means of transport. Means of transport is the movement of people, animal, goods, animal and goods from one location to another location. एंशियंट टाइम में क्या होता था बच्चों, जो एनिमल जो ह्यूमन था वो अपने पैरों पर चल करके जाता था या फिर जो कोई गधे हैं घोड़े हैं उनकी पीठ पर के एनिमल्स की पीठ पर पे बैठ करके वह जाता था। फिर उन्होंने बाद में क्या इन्वेंट किया, व्हील इन्वेंट किया। अब व्हील इन्वेंट करने से क्या हो गया बच्चों, उन लोगों ने एनिमल्स कार्ट इन्वेंट कर ली, लाइक हॉर्स कार्ट हो गई, बुलोक कार्ट्स हो गई, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। और हाउएवर दे वर वेरी स्लो ट्रांसपोर्ट, बहुत धीरे ट्रांसपोर्ट थे, नो डाउट। Now, slow means of transport have now been replaced by faster ones. We use buses, cars, scooters, trucks, vans, trains, ships, and airplanes. They help us to cover distances much faster than before. अब जो स्लो ट्रांसपोर्ट्स थे उनकी जगह किसने ले ली है, फास्टर ट्रांसपोर्ट्स ने उनको रिप्लेस कर दिया है। जैसे बसेस, कार्स, स्कूटर्स, ट्रक्स, वैन्स, ट्रेन्स, शिप, एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल, so they help us to cover distance much faster than before। मतलब हम पहले से अब बहुत ज्यादा फास्टर स्पीड से हम डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं एंशिएंट टाइम से। Like as you can see in the picture, before in an ancient time people using the cart or travel. See here cart. Nowadays they are using cars, scooter, bikes, aeroplanes, etc. to cover the distance as fast as they can. India has a well-developed network of road, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। इंडिया ने बहुत सारे डेवलप कर लिए अपने नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। वेल डेवलप्ड है इंडिया। नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज बोट्स। नाउ आवर कंट्री हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड। रोड आर नीडेड टू टेक पीपल फ्रॉम एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस। ओवर शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस मतलब जो हमारी कंट्री ने एक लार्जर नेटवर्क है किसका, रोड का है, रोड का है। और जिसमें क्या है, जिसमें लोग जो है उनको गुड्स को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो वहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां काम होता है। एक शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस उसको वो कवर करते हैं। रोड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कच्चा मीन्स के जो जिसमें डामर वाली रोड नहीं बनी है, एंड मेटल्ड एंड रोड एंड पक्का रोड। जो मेटल्ड है, जो डामर वाली रोड बनी है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे पक्का बोलते हैं। रोड्स, कच्चा रोड आर कॉमनली फाउंड इन विलेजेस। दीज रोड आर मोस्टली डैमेज एंड प्रूव्ड यूजलेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में क्या होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं और यूज करने के लिए नहीं हो पाते हैं। कहाँ मिलते हैं कच्चा रोड्स, ये हमें बी फाउंड इन विलेजेस। Pakka road are found in towns and cities. Such road are made up of tarcoals. Tarcoal से मिलकर के बनता है पक्का रोड, पक्का सड़क, जो कि कहाँ हमें देखने को मिलता है, मोस्टली इन सिटीज। सीमेंट एंड स्टोन, उसमें क्या यूज होता है, सीमेंट एंड स्टोन में स्टोन भी यूज होता है। ट्रेवलिंग इज वेरी इजी, कंफर्टेबल एंड फास्ट थ्रू दीज रोड्स। Such road have been constructed in border areas too.
These roads join all major cities and towns. Mostly vehicles like buses, trucks, cars, bikes, auto rickshaws, etc. move one such roads. अब देखिए बच्चों, पक्का रोड होता है जिसपे जो डामर से बनता है और जो मेटल से बनता है, उसको बनाने में चारकोल लगता है, सीमेंट लगता है, स्टोन लगता है। ट्रेवलिंग आज के दिनों में बहुत ज्यादा इजी हो गई है अगर इफ वी कंपेयर टू द एंशिएंट टाइम। रोड जो हम यहाँ पे ट्रेवल करते हैं वो कंस्ट्रक्ट होती है बॉर्डर एरियाज में भी कंस्ट्रक्ट होती हैं। दीज रोड ऑल मेजर सिटीज, जो टाउन से सिटीज को वो इसको आपस में कनेक्टिविटी देती है, जोड़ती हैं। मोस्टली व्हीकल्स जैसे बसेस, ट्रक्स, कार्स, बाइक, ऑटो रिक्शास मूव करते हैं। मूव वन सच रोड, इन सब रोड्स पर ये सारे जो व्हीकल्स है बच्चों, ये क्या करते हैं, यहाँ पर मूव करते हैं। ठीक है, नाउ टू डेवलप क्विकली a country should have good road. They are also of great help in emergencies such as flood, famines, and earthquake. Goods can be transported fast and people can be rescued quickly. The road are of 5 types. These types are as follow. So means like if we use रोड से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बहुत जल्दी ही बहुत फास्ट हम ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर कोई हमारे पास डिजास्टर होता है, कोई आपदा आती है, कोई एक्सीडेंट्स होता है, तो बहुत जल्दी हम वहां पर हेल्प को है जो पहुंचा सकते हैं। जो अर्थक्वेक है, यानी इमरजेंसीज एक्सेट्रा, उसमें क्या कर सकते हैं हम, रोड का यूज करके बहुत फास्टर हेल्प और ह्यूमन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फास्टर, okay, and people can be rescued quickly. So these type so let's start kind of roads. National highway, these roads connect state capitals, seaports and airports, cities. ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं ना बच्चों, वो रोड्स में कनेक्ट करते हैं स्टेट को, कैपिटल को, सी पोर्ट को और इंपॉर्टेंट सिटीज को आपस में कनेक्टिविटी देते हैं बाय रोड। Now next is state highway. The road connects state capital with other cities and every town. जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो हर स्टेट के हर शहर सिटी से उसको सारी रोड की कनेक्टिविटीज को बहाल करते हैं, कनेक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं। District roads. These roads connect the major town of a district with its headquarters. जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं बच्चे, वो कनेक्ट करते हैं रोड जो वहां की होती है डिस्ट्रिक्ट रोड की, वो कनेक्ट करती है मेजर टाउन्स को डिस्ट्रिक्ट की विद अपनी हेडक्वार्टर से, विद इट्स हेडक्वार्टर से वो उनको कनेक्ट करती हैं। ठीक है, नाउ विलेज रोड्स, दीज रोड्स आर मोस्टली कच्चा रोड्स। अब विलेज रोड्स में क्या होते हैं बच्चों, कच्चा रोड होते हैं। नाउ बॉर्डर रोड्स, these roads are constructed near the border of our country in order to make the security easier. अब जो बॉर्डर रोड्स होते हैं बच्चों, वो किस लिए बनाई जाती हैं, बॉर्डर एरियाज में बनाई जाती हैं ताकि जो सिक्योरिटी है उसको इजियर कर सके और सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। सो नाउ हियर वी कैन सी नेशनल हाईवेज. This is the picture of national highway and this is the picture of Pakka road, which is we often see in our way. Now this is called Kacha road. Kacha road we can see mostly in village area. Now railways are the lifeline of our country. Rail transport is where a train runs along a set of two parallel steel track known as railway और railboard. जो रेलवे है बच्चों, वो हमारे कंट्री की क्या है, लाइफलाइन है। रेल ट्रांसपोर्ट है, जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो रन करती है एक सेट, डिब्बों के सेट पर रन करती है। उसके एक आगे सबसे पहले जो फर्स्ट होता है वो इंजन होता है, उसके पीछे सारे जो है डिब्बे होते हैं, जिससे वो बाकी पैसेंजर्स को, बहुत हैवी क्राउड को भी ले जा सकने में बहुत ज्यादा एबल है। The rail network traverses the length and breadth of our country, is covering a total length of
6600 6600 66,030 kilometer approx. It is the fourth largest railway network in the world. So students, our railway network is the fourth largest network in the world, and our length, our country's length, it covers our country's length, which is 66,030 kilometer approximately. Railways were introduced in India in 1853 from Bombay, now क्या है अब उसका नाम मुंबई, to Thane. At the time of independence, trains were run by steam engine. These have now been replaced by diesel and electric engines. Trains such as Vande Bharat Tejas Express can run at speed of over 180 kilometers per hour. जो हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुआ था बच्चों, तो हमने जो हमारे इंडिपेंडेंट कंट्री में जो रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था 1853 में, और वहाँ चली थी ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली थी फर्स्ट टाइम। और जो आफ्टर इंडिपेंडेंट, आफ्टर दिस, जो उस टाइम पर ट्रेन चलती थी बच्चों, तो उसमें वो भाप से इंजन चलती थी ट्रेन के, और अब रिप्लेस कर दिया है भाप इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन ने और कोल इंजन ने। और जो आजकल की जो ट्रेन है वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। The first modern rapid transit in India was the Kolkata Metro. The operation starting in 1984. Chennai Metro acts a second urban mass transit system since 1997 and differ from country's other metro and suburban systems. The Delhi Metro in the capital city of New Delhi is the third conventional metro beginning operations in 2002. The Nama Metro in Bengaluru is India's fourth operational rapid transit, beginning operation in 2011. Currently, rapid transit systems have been developed in these cities and more, and under construction or in planning in several major cities in India. तो बच्चों जो मॉडर्न रैपिड ट्रांसिट हुआ है इंडिया में, वो कहाँ से शुरू हुआ था? कोलकाता मेट्रो से शुरू हुआ था, और वो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1984 में। चेन्नई मेट्रो क्या है? सेकंड हमारा अर्बन मास ट्रांसिट सिस्टम था, वो स्टार्ट हुआ था 1997 में। और जो अब बाकी कंट्री से जो क्या है बहुत ज्यादा डिफरेंट है और जो बहुत अलग है बाकी कंट्री की अदर मेट्रो से, ठीक है बच्चों। एंड द दिल्ली मेट्रो इज द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली। वो कहाँ रन कर, दिल्ली मेट्रो कहाँ रन करती है? कैपिटल सिटी दिल्ली में रन करती है। और वो क्या है? मेट्रो बिगिनिंग, वो मेट्रो कब बिगिन हुई थी दिल्ली में? वो 2002 में स्टार्ट हुई थी। और जो नमा मेट्रो है जो कि बेंगलुरु में है, वो इंडिया फोर्थ ऑपरेशनल रैपिड ट्रांसिट बिगिनिंग थी, और वो कहाँ कब ऑपरेट होना शुरू हुई थी? 2011 में। करंटली अभी क्या है, और भी सिटीज में बहुत सारा काम चल रहा है, कई अंडर वर्क है, कोई स्टार्ट होने वाली है, और सारी मेजर सिटीज को ऐसे ही सर्व करके कनेक्ट करने वाली हैं। सो देन नेक्स्ट यू कैन सी हियर, दिस इज ट्रेन, we talked about the train, and this is metro train. Okay, now airways. After railways, now this is airways. Airplanes are the fastest means of transport. All our major cities are connected to one another and to almost every part of the world through air transport. Air transport has made not only our country but also entire world very small. जो एयरवेज होती है बच्चों, एयरवेज में क्या चलते हैं? प्लेन्स चलते हैं, हेलीकॉप्टर्स चलते हैं, और ये सब क्या होते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बहुत फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है, और जिनसे सिटीज जो है सारी हमारे देश की जो चारों मेजर सिटीज है वो तो कनेक्टेड है ही, और जो हमारे जो एयरपोर्ट है हमारे सिटी से, हमारे कंट्री से, वो वर्ल्ड के सभी जगहों पर ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करने के लिए वी आर एबल। नाउ एंटायर वर्ल्ड had become very small town because of airways. We can see here, this is airplane in the picture. Now we can easily go to different countries for studying, working, or just for traveling, and learn about the customs and habits of other people. Food, medicine, etc. can reach those places where rail and road transport cannot reach. Helicopters and airplanes are passes into service in times of flood and
flood, other natural calamities, and accidents. However, air travel is expensive. It is also not possible to transport heavy and bulky goods by air. अभी क्या हो गया है बच्चों, बहुत इजी हो गया है कंट्रीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर स्टडी करना, वर्क करना और जस्ट फॉर ट्रैवल करना भी बहुत ज्यादा इजी हो गया। हम वहां जाकर के उनके कल्चर को सीख सकते हैं, अपने कल्चर को हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं। ये बहुत इजी हो गया है। अब जो मेडिसिन है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली पहुंचाई जा सकती हैं। इससे फ्लड हो गया, एनी डिजास्टर हो गया, कोई बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, तो वहां पर जहां रेल और रोडवेज नहीं जा पाते हैं वहां पर एयरवेज से हेल्प पहुंचाई जा सकती है। और लेकिन यहाँ जो एयरवेज है बच्चों, इट कैन नॉट कैरी वेरी हैवी एंड बल्की गुड्स। Now next, water transport. Water transport is one of the cheapest means of transport. It is most suitable for transporting heavy and bulky goods. Ships and boats are means of water transport. Means जो water transport है तो water में ही चलेंगे। Okay, so the water transport are cheapest means of transport. बहुत सस्ते होते हैं और ये बहुत सुटेबल होते हैं ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट और बल्कि गुड्स को और हैवी गुड्स को ले जाने के लिए। शिप्स एंड बोट्स आर मींस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये कहाँ चलते हैं बच्चों? वाटर में, इसीलिए ये वाटर ट्रांसपोर्ट है। शिप्स सेल इन द ओशियंस एंड सीज carrying all type of goods from one part of the world to another. India has many ports along its long coastline. अब जो शिप्स है बच्चों वो हैवी बल्कि बहुत बड़ा भारी सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए उनके पास एबिलिटी है। वो ले जाते हैं एक वर्ल्ड के कोने से दूसरे वर्ल्ड के कोने में भी। और जो बहुत सारे इंडिया के पास क्या है बच्चों, बहुत सारे मैनी पोर्ट है जिनके पास बहुत लंबी लंबी कोस्ट लाइन भी है। वी कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ अ शिप। It travels in oceans and seas, carrying heavy goods. It is the cheapest means of transport. Streams and boats sail along big rivers, carrying passengers and goods from town to town on their banks in India. Big rivers like Ganga and Brahmaputra are used to extensively as an island means of water transport. मतलब जो स्ट्रीम्स होती हैं, पानी की अलग अलग जो जगह हैं जैसे स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, उनमें क्या करते हैं, बोट सेल करती हैं, अलोंग रिवर कैरी करती है एक ह्यूमंस को या गुड्स को, एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। इंडिया के पास जो बिग बड़ी बड़ी रिवर्स है लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र यूज टू एक्सटेंसिवली यूज होती हैं इन लैंड में, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, we can see here this is water transport, a major water transport called boat, and this is steamer. This is called steamer. It's also travels in water. The backwater of Kerala are also widely used for water transport. Water transport may be compared to road slow as compared to road, rail or air transport, but it is a way to transport bulky goods over long distance. मे बी जो वाटर ट्रांसपोर्ट है सेल से, नाव से, जहाज से, पानी वाले जहाज से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो इतने फास्ट नहीं है जितने फास्ट की रोड है, एयर है और रेलवेज है। लेकिन ये बल्कि गुड्स को, बहुत ज्यादा हैवी गुड्स को बहुत लंबे डिस्टेंस में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा एबिलिटी रखते हैं। There are 13 major points and 2004 minor ports along the coastline of India. Jawaharlal Nehru Port, Navi Mumbai is one of the biggest and most active port of India. Modern ship after carrying their cargo in containers. मतलब बच्चों हमारे इंडिया में, हमारे भारत में we have 13 major ports और जिसमें कि 2004 क्या है, माइनर पोर्ट है। और जो उसमें जो फेमस है, सबसे बिगेस्ट है, वो क्या है, जवाहरलाल नेहरू, जो कहाँ है बच्चों, नवी मुंबई में है। वन इज द बिगेस्ट मोस्ट एक्टिव पोर्ट इन इंडिया।
मॉडर्न शिप्स जो आजकल कार्गोज में सामान को यहाँ से वहां वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे आर एबल टू कैरी देम. So students, we have done today means of transport. We have understood how transport work, how many kinds of transport we are using in today's scenario, how people travel in ancient time, how the modern transport taken place to the ancient times of transport. Now we understood the chapter and we understood the transport, means of transport. So in this class, that's all. We'll see you in the next class. Till then, study hard. Take care. Thank you.